हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत अमेजिंग टेक्निक बताने वाली हूँ जो आपके सेल्फ लव को कई गुना बढ़ा देगा। आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने में ये बहुत हेल्प करेगा। क्या है ये टेक्निक, इसे जानने के लिए अंत तक बने रहें और इस टेक्निक को अच्छे से समझ के अपने हर स्टेज में इसे अप्लाई करें। इसे कहते हैं एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। ये नॉर्मली बिजनेस डीलिंग में यूज़ होती है, लेकिन आज हम इसे अपने से अपनी बॉन्डिंग बनाने में यूज़ करेंगे, अपनी सेल्फ लव को बढ़ाने में यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर, मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरोसाइंस एटसेट्रा, जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी है। कैसे करना है इस टेक्निक का यूज़? जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस वक्त अपने आप से सवाल करें कि लो फीलिंग, अच्छा फील ना होने से क्या मुझे कुछ मिल रहा है? आपको अंदर से जवाब आएगी बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं क्यों सोच रही हूँ? क्या अभी मुझे प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आपको अंदर से जवाब आएगी बिल्कुल यस। तो फिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? अंदर से आपको जवाब आएगी बिल्कुल अभी जो मेरे सामने है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। क्या ये नेगेटिविटी मुझे कुछ देगी? आपको अंदर से जवाब आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। तो फिर मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ? तो फिर अंदर से जवाब आएगी यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि मेरे पास पैसे तो आ नहीं रहे हैं, तो आप अपने आप से सवाल करें कि क्या पैसे नहीं आ रहे हैं, ये बोलने से पैसे आ जाएंगे? आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको जवाब मिलेगा पैसे कमाने के लिए एफर्ट लगाना चाहिए। फिर ऐसे सवाल करते जाएं, कौन सा एफर्ट लगाना चाहिए, किधर एफर्ट लगा सकते हैं, किधर मैं एफर्ट लगाऊं कि मुझे एनर्जी ट्रांसफ़र से पैसे आने लगेंगे। ऐसे आप सवाल दर सवाल जब करते जाएंगे, आपको जवाब मिलते जाएगा एंड अल्टीमेटली आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से जब भी आपको पास्ट की कोई नेगेटिविटी से आप सफ़र कर रहे हैं, इंस्टेंट जैसा कि आज मुझे एक क्वेरी मेरे पास आई कि मेरा पेनफुल पास्ट है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि पास्ट में जो हुआ वो तो ठीक है हुआ, उस वक्त जो तकलीफ मिली वो तो मिली, पर अभी उस बात को सोचने से मुझे क्या कोई फ़ायदा हो रहा है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं क्यों ये सोच कर वक्त बर्बाद करके क्या मैं अपना कुछ भला कर रही हूँ? आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको अंदर से खुद जवाब आएगा कि पास्ट की बातों को दरगुजर करना चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कितनी अमेजिंग टेक्निक है ये! आपको इंस्टेंट सवाल दर सवाल तब तक करते जाएं जबकि फाइनल आप जवाब तक ना पहुंच जाएं, तब तक जब तक कि आपका माइंड पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाए। ये बिल्कुल बिजनेस डीलिंग यानी सेल्फ डीलिंग की ये टेक्निक है। अपने आप को पूरी तरह से चैनलाइज करने की ये बेस्ट टेक्निक है। इसे मैं भी यूज़ करती हूँ। सुबह मुझे उठने का आज दिल नहीं कर रहा था, मुझे वॉक पे जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या अभी सोते रहने से मुझे कुछ मिलेगा? अंदर से जवाब आई नहीं। तो क्या मुझे अभी उठ के वॉक पे नहीं जाना चाहिए? अंदर से जवाब आई यस, बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर ब्यूटी चल उठ, और मैं उठी और वॉक पर करके चली आई एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अदरवाइज क्या होता है, आपका माइंड आपको बहुत अच्छा हमदर्द दोस्त बन के आपको कन्विंस कर देता है कि नहीं नहीं 8 घंटे सोना तो ज़रूरी है, नींद पूरी नहीं होगी तो दिन भर लेजीनेस फील होगा, चलो सो जाते हैं 1 घंटा और, एंड सारा दिन आप गिल्ट में गुजारते हैं। तो जब भी आपका माइंड आपका हमदर्द दोस्त बनकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करे तो उसे कमांडो की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव स्टेट में रखना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है कि डिसऑर्डरनेस थॉट हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, यूनिवर्स की नेचुरल टेंडेंसी है डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर्ड थॉट्स, कि कभी भी उठ जाना, कभी भी सो जाना, किसी वक्त भी कुछ भी खा लेना, मीन्स डिसऑर्डर्ड थॉट्स, किसी के बारे में फालतू सोचना, घर के बारे में, बाहर के बारे में। डिसऑर्डरनेस नेचुरल टेंडेंसी है। एंड जब हम हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं, जब हम रिवर्स एंट्रोपी की तरफ जाते हैं, यानी कि अपने थॉट्स को चैनलाइज करते हैं, अपने
अपने प्रोसेसेस को, अपनी दिनचर्या को जब हम चैनलाइज करते हैं तब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। जितने भी हाईली एनर्जेटिक लोग हैं दे आर वेरी मच डिसिप्लिन्ड। ऐसा नहीं कि उन्हें 4 बजे उठना बहुत मज़ा आता है। किसी को भी आराम से देर तक सोते रहने में किसी को भी मज़ा आता है, लेकिन वो लोग अपने थॉट्स को चैनलाइज करते हैं, रिवर्स एंट्रोपी की तरफ जाते हैं, एंड हेंस दे आर मोर एनर्जेटिक, दे लुक मोर यंगर देन देयर एज। इसका यही रीज़न है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे एज इट इज़ तो वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाएगा। एक आटे को गूंद कर आप छोड़ दीजिए, 2-4 घंटे के बाद वो फर्मेंट होने लगेगा। यही प्रोसेस हमारी अपनी भी है। इसी तरह से हमें अपने थॉट्स को चैनलाइज करना है। इसमें एग्रीमेंट फ्रेम टेक्निक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है। जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, जब भी आपको लगे मेरा बच्चा तो मेरी बात मानता नहीं, आज मुझे उसकी भी एक क्वेरी आई, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, आप अपने आप से सवाल करें, क्या ये कमांड देकर वो मेरी बात मानने लगेगा? आपको अंदर से जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको अंदर से जवाब मिलेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ बॉन्डिंग बनानी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरी बात ज़रूर मानने लगेगा। आपके पास पैसे नहीं है एंड आपको थॉट्स आ रहे हैं कि पैसे तो आ नहीं रहे हैं, देन अपने आप से सवाल करें कि पैसे नहीं आ रहे हैं, ये बोलने से क्या मुझे पैसा आ जाएगा? आपको जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको जवाब मिलेगा पैसे कमाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए। किधर एफर्ट्स लगाने चाहिए? इधर लगा सकते हैं। इधर लगाने से मुझे कितना पैसा आ सकता है? इंस्टेंट सवाल दर सवाल तब तक करते जाएं जब तक आपको फाइनल जवाब ना मिल जाए, जिसे हम बिजनेस क्लोजिंग कहते हैं। यानी कि ये सवाल आपको तब तक करना है जब तक आपका माइंड पूरी तरह से आपके गोल को पूरा करने के लिए यस ना कर दे, तब तक आपको ये सवाल पूरे करने हैं। जैसे कि मैं बुक पढ़ रही थी, थोड़ी देर पढ़ने के बाद अभी लगा कि अब मैं थक गई हूँ, अब छोड़ देना चाहिए। फिर मुझे लगा कि छोड़ देने से क्या, फिर दोबारा पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, क्यों ना अभी मैं ख़त्म कर दूँ। फिर अंदर से वो सवाल आई कि नहीं, रहने देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या इस बुक को ख़त्म करके मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा? एंड अंदर से जवाब आई यस, मुझे विनर वाली फीलिंग आएगी। एंड उसके बाद मैंने उस बुक को, यानी कि बिकमिंग सुपरनैचुरल के एक पूरे चैप्टर को ख़त्म किया एंड मुझे एक विनर वाली फीलिंग आई। अदरवाइज़ क्या होता है कि नहीं, अब मन नहीं लग रहा, माइंड थक गया, चलो अब रेस्ट लो। आपका माइंड आपको इतने अच्छे बहाने देगा, इतने अच्छे से समझाएगा कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि अभी मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ी देर कुछ इंस्टा चला लेता हूँ, थोड़ी देर फेसबुक चला लेता हूँ, अभी पढ़ने का मूड नहीं है। जब पढ़ने का दिल ना करे तब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी तो माइंड में घुस नहीं रहा है। इस तरह के नेगेटिविटी में आपको आपका माइंड एक बहुत अच्छा हमदर्द दोस्त बनकर आपको ट्रैप में फंसा लेता है। आप फंस जाते हैं और बाद में गिल्टी फील करते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं पढ़ते वक्त फ़ोन चेक कर ही लेता हूँ। तो उसका यही रीज़न है कि जब भी आपका मन एक बहुत अच्छा हमदर्द दोस्त बन के आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, उसे कमांडो की तरह ट्रीट करें और कहें, उससे इसी तरह से सवाल करके उससे तब तक सवाल करते रहें जब तक कि वो आपके फेवर में हाँ ना बोल दे। यही है एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन टेक्निक। इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।